दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है A to Z स्टडीज में। और जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में बैक टू बैक 4 क्वेश्चन किए थे प्रीवियस ईयर के, तो आज भी हम लोग बैक टू बैक 4 क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर के। और ये देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन उस समय आया हुआ था और क्या हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो सबसे पहले हम लोग बैक टू बैक 4 क्वेश्चन को देख लेते हैं। हम लोग 31वां, 32, 33 और 34 4 क्वेश्चन हम लोग बैक टू बैक किए थे। आज हम लोग इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो हम लोग कवर करेंगे, यानी हम कवर करेंगे 35, 36, 37 और 38वां नंबर के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं 35वां क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? 9y8071, यानी एक डिजिट दिया हुआ है। इस डिजिट को क्या करना है? डिविजिबल बाय 11। क्या ये डिविजिबल बाय 11 अगर है तो y का वैल्यू कितना होगा, यानी y का मान क्या होगा अगर ये 11 से पूरा पूरी डिविजिबल हो जाए, यानी भागा चला जाए। यानी 11 से अगर इसको भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा पूरी डिविजिबल हो जाएगा, यानी भाग हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब हम लोग को करना क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या अगर 11 से डिविजिबल है, यानी भाग जा रहा है, तो उस संख्या कैसी संख्या होना चाहिए, उसको बारे में अगर आपको पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि माइंड में आप याद कीजिए कि 11 से डिविजिबल होने का, क्योंकि हम लोग प्रीवियस क्लास में बहुत बार कर चुके हैं, क्योंकि ये लगभग हर टाइप के एग्जामिनेशन में आते रहता है कि 11 से डिविजिबल संख्या के बारे में। तो 11 से डिविजिबल संख्या के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप लोग याद कीजिए कि 11 के संख्या, जो 11 से डिविजिबल होने वाला संख्या, वो किस टाइप के होते हैं। कर लेते हैं इसको। देखिए, इसलिए आज हम लोग 4 टाइप के क्वेश्चन करेंगे, 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे और चारों क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग समझेंगे। देखिए, 11 से डिविजिबल होने का जो नियम है वो क्या बोलता है कि पहलवा नंबर, तीसरा नंबर, 5वां नंबर, यानी जो भी इसके अंदर सम संख्या स्थान वाले, यानी ये विषम संख्या स्थान वाले संख्या हो गए, और सम संख्या, यानी एक को छोड़कर एक को हम लोग क्या करेंगे? टोटल करेंगे। यानी एक को छोड़कर एक को छोड़कर एक, और ये इसको और इसको, यानी क्या हो जाएगा? 9 के साथ 8 को ऐड करेंगे, 8 के साथ 7 को ऐड करेंगे, यानी पहलवा नंबर, तीसरा नंबर और 5वां नंबर, ये जो संख्या होगा, यानी ये विषम नंबर हो रहे हैं, इनको इकट्ठा करेंगे और सम संख्या, सम स्थान वाले संख्या, यानी ये संख्या, ये संख्या, यानी ये दूसरा नंबर संख्या, ये चौथा नंबर संख्या, ये छठा नंबर संख्या, और ये तीनों को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। यानी ये सब का सम करेंगे और इधर वाले का सम करेंगे, यानी योग करेंगे। अब क्या करेंगे? ये दोनों को अगर हम लोग माइनस करते हैं, यानी दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं, अगर उनका आंसर 0 आए या उसका आंसर 11 से डिविजिबल हो, तो वो क्या होता है? 11 से भाग चला जाता है। वो जितना भी बड़े संख्या क्यों ना हो, वो क्या हो जाएगा? 11 से भाग चला जाएगा। यानी इस संख्या में हम लोग क्या करेंगे? ये जो संख्या दिया हुआ है 9y8071, ये जो दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे? 9 के साथ 8 को जोड़ेंगे, 8 के साथ 7 को जोड़ेंगे, तो इसका जो जोड़ होगा वो कितना होगा? 9 के साथ 8 को जोड़े, कितना होगा? 17, और 17 के साथ 7 को जोड़े तो कितना हो जाएगा? 17 और 7 यानी 24 हो गया। ओके, अब इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। किससे घटाएंगे? ये जो सम स्थान वाले जो संख्या है, इनको हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। इसका मतलब ये हो गया 0 और 1 हो गया 1, यानी ये 0 और 1 को हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। 1 जब आएगा, इसका मतलब हम लोग को देखना है कि 1 जब आएगा, इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका अगर आंसर करेंगे 23, लेकिन हमें ये 11 से, जो 23 जो आंसर आया, ना कि ये 0 हुआ, ना कि वो 11 से डिविजिबल हुआ, यानी 11 से ना कि ये भाग जाएगा। ये 11 से कब भाग जाता? अगर ये बाई चांस ये 22 होता। समझ रहे हैं बात?
यानी ये अगर 22 हो जाता तो ये क्या हो जाता है, 22 अगर होता तो ये क्या होता है, 11 से डिविजिबल हो जाता है, यानी 11 के साथ 2 को भाग करते तो 22 हो जाता। इसका मतलब अगर ये 22 होता आंसर तो ये डिविजिबल हो जाता। तो इसके स्थान पर यानी y के स्थान पर क्या लगाएंगे कि ये 22 हो जाए। यानी अगर बाई चांस ये 2 हो जाता तो ये हमारा कितना होता, 22 होता। अब इसको 2 करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये y का मान कितना होना चाहिए। देखिए ये 0 है, ये 1 है, यानी y का मान अगर 1 होता तो 1 प्लस 0 1 होता, प्लस 1 यानी 2 हो जाते, और 2 को इस पर भगा माइनस करते तो ये कितना हो जाता, 22 हो जाता। यानी अगर 22 होता तो क्या होता, 11 से ये डिविजिबल हो जाता। यानी ये जो संख्या होता अगर y के बदले अगर 1 हम लोग लिख देते तो ये क्या हो जाता, ये 11 से डिविजिबल हो जाता होता। तो ये y का मान, इसका मतलब कितना होना चाहिए, y का मान होना चाहिए ये। इसका आंसर जो होगा वो y का मान हो जाएगा ये। समझ में आ गया होगा बात, समझ में आ गया होगा। यानी 11 से जो डिविजिबल होने का नियम है वो क्या है, यानी सम संख्या स्थान बड़े। ये समझने का मतलब है कि जो पहला नंबर, तीसरा नंबर, पांचवा नंबर, अगर इसका आगे कोई नंबर होता तो सातवां नंबर, ये क्या होते, इकट्ठा हो जाते। और जो 2, 4, 6, 8वां इस स्थान वाले जो नंबर होते उनको इकट्ठा कर दे और दोनों को माइनस करते। अगर माइनस करने में अगर 0 हो जाता या 11 से डिविजिबल वाला कोई नंबर आता तो वो क्या होगा, उस संख्या को हम लोग बोल सकते हैं कि ये 11 से डिवाइड होने वाला संख्या है, यानी डिविजिबल है। तो इस क्षेत्र में यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, 9y8071 के क्षेत्र में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये स्थान वाले ये और ये, यानी ये तीनों को जोड़ेंगे तो 24 हुआ, इसको जोड़ेंगे तो 1 हुआ, लेकिन हमारा आंसर कितना हो रहा है, 23 डिविजिबल है नहीं 11 से। इसलिए क्या करेंगे, अगर इसके अंदर 1 लगा देते हैं, यानी y का वैल्यू अगर 1 लगा देते हैं, यानी 1 प्लस y अगर 1 होता तो ये कितना हो जाता, 2 होता, और 24 से 2 जब माइनस करते तो ये कितना हो जाता, यानी 22। यानी अगर हम लोग y के बदले 1 डाल दें तो ये कितना हो जाएगा, y के बदले 1 डालते ही तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 1 0, 1 और 1 2, यानी 24 से हम लोग क्या करेंगे, 22 2 को घटाएंगे तो ये आंसर आएगा 22, और ये 22 क्या होता है, 11 से डिविजिबल होता है। इसलिए इसका आंसर जो होगा y का मान y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर हुआ 1। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसके बारे में, यानी संख्या के बारे में। 2 से डिविजिबल होने का क्या नियम है, 3 से क्या है, 4 से क्या है, 5 से क्या है। अगर आपको जरूरत है तो मैं इसका लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, यानी 36वां नंबर जो क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है कि ये 2 अंक दिया हुआ है जिसके में से 10 का पावर, इसमें भी 10 का पावर है, और इसका जो स्टैंडर्ड मान यानी मानक मान बोल रहे हैं वो निकालना है। तो स्टैंडर्ड को निकालने के लिए क्या करेंगे ये हम लोग देखेंगे। देखिए कोई भी क्वेश्चन आप दिखाई देना, कोई क्वेश्चन को आप अगर देख रहे हैं तो उसको समझिए या उसको सोचे कि इसको कितना आसानी से किया जा सकता है, इसका आसान रूप क्या होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप इसे समझ नहीं पाएंगे क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे, इसका 10 का पावर 10, अगर आपको 10 का पावर 10 करने के लिए जाएंगे यानी 1 के पीछे 10 जीरो लगाएंगे, फिर इसके साथ इसको गुना करेंगे, ये गुना करेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे, लेकिन नहीं करना है। ये सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड लगाना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, देखिए कि इनमें और इनमें ये दोनों में से कॉमन क्या जा रहा है। कॉमन क्या जा रहा है, 10 का पावर 8 कॉमन जा रहा है, यानी इसमें भी 10 का पावर 8 है, इसके अंदर भी 10 का पावर 8 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1.496 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 10 का पावर 2 बचेगा। जब 8 निकल जाएगा कितना बचेगा, 10 का पावर 2 माइनस इसको अब जब करेंगे हम लोग, इसके पास ये तो निकल गया, इसका मतलब बचा कितना, 3.84। अब क्या करेंगे, अब है इसका काम क्या है, देखिए 10 का पावर 8 ये तो चलेगा ही चलेगा। इसमें क्या है, जब किसी का पावर 2 हो गया यानी 10 का पावर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 100 यानी 100। अब जब 100 हो गया, ये 100 को इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे
आप देख रहे हैं इसके साथ अगर 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 149600 होगा, लेकिन इसमें डिसिमल दिया हुआ था यानी दशमलव दिया हुआ था। ये दशमलव कितने घर आगे जाएगा, यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, माइनस ये जो दिया हुआ था वो कितना होगा 3.84 ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे। जब ये दोनों को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 का पावर 8 ये तो रहेगा ही रहेगा। इसको जब घटाएंगे ये 4 है, ये 0 है क्योंकि ये पॉइंट के बाद पॉइंट 0 लगेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इधर क्या हो गया पॉइंट लगेगा 2 हो जाएगा। 2 के बाद ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि आपके आंसर में ऑलरेडी लिखा हुआ है। यानी क्या लिखा हुआ है 1492.16 मल्टीप्लाई 10 का पावर 8। आप क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे आसान तरीका हमें ढूंढना है। आसान तरीका ढूंढने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये दोनों के अंदर कॉमन क्या जा रहा है। कॉमन में जा रहा है 10 का पावर 8। 10 का पावर 8 को कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या बचेगा, इसके साथ बचेगा आपका 10 का पावर 2। जब 10 का पावर 2 का मतलब क्या हो गया कि 100 है, आपको करने की जरूरत नहीं है। 100 के साथ इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी भी संख्या को 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है उसके पीछे 2 जीरो लग जाता है। जब इसके पीछे 2 जीरो लग जाएगा, लेकिन इसमें क्या था डेसिमल था यानी दशमलव था। वो दशमलव कितने घर के पीछे था 2 के, तो 2 के पीछे लग गया यानी डेसिमल यहाँ हो गया। अब इसको क्या करने के लिए बोल रहा है, इसको बोल रहा है सब्ट्रैक्ट करने के लिए। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा सब्ट्रैक्ट सही ढंग से होना चाहिए। सब्ट्रैक्ट जब करेंगे क्या हो जाएगा 4 के साथ 10 6, आप जानते हैं सब्ट्रैक्ट। ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि तीसरे में है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको माध्य बहुलक और माध्यक का योग निकालना है, जबकि ये एक डाटा दिया हुआ है। ये डाटा दिया हुआ है और इसमें क्या है माध्य निकालना है, पहले हमें बहुलक निकालना है, फिर माध्यक निकालना है और इसका क्या करना है योग करना है यानी टोटल करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसलिए मैं एक वीडियो में 4 क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ही वीडियो में हम लोग 4 टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे और चारों क्वेश्चन हम लोग समझ रहे हैं। ये नहीं कि हम लोग सिर्फ क्वेश्चन किए वो निकल गए, नहीं जी। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसके बारे में समझेंगे। इसके बारे में समझेंगे कि माध्य कैसे निकल रहा है, बहुलक कैसे निकल रहा है, माध्यक कैसे निकल रहा है, यानी माध्य, मीन, मोड, मीडियन, ये तीनों चीज हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे। तो तीनों चीज इसलिए कवर करेंगे क्योंकि देखिए एक ही वीडियो में हम लोग तीनों चीज का लाभ उठा सकते हैं। तो सेम टू सेम क्या करेंगे, सबसे पहले माध्य। माध्य क्या है यानी मीन। माध्य जब निकालेंगे, माध्य क्या होता है कि इसके अंदर जितना भी डाटा दिया हुआ है सारे डाटा का ऐड करना है और उतने में से हमें क्या करना है डिवाइड करना है। देखिए कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस डाटा को पूरा का पूरा जोड़ेंगे, यानी 6 + 3 + 9 + 5 + 1 + 2 + 3 + 6 + 5 + 1 + 3 डिवाइड बाय कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 11। यानी सारे डाटा को हम लोग जोड़ दिए और उतने से ही डिवाइड कर दिए। यानी डाटा कितना दिया हुआ था, डाटा दिया हुआ था 11, तो 11 से हम लोग क्या कर दिए इसको जोड़ दिए। समझ में आ रहा है। मीन यानी माध्य जब भी निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग जो भी डाटा हमारे पास दिया हुआ होगा उस डाटा को हम लोग क्या करेंगे सारे को जोड़ेंगे और उतने में से हम लोग क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे। ये हमारा। अब यह करेंगे सबको जोड़ेंगे। जब इसको सबको जोड़ेंगे आप जोड़िए, ये जोड़ने के बाद क्या आएगा इसका आएगा आपका 44 डिवाइड बाय 11 क्योंकि 44 इसको जोड़िए आप हो जाएगा 44 डिवाइड बाय 11। जब 44 डिवाइड बाय 12 इसका मतलब क्या हुआ 4, यानी माध्य जो है वो कितना निकल गया आपका 4, यानी माध्य निकल गया आपका 4। ये हो गया आपका माध्य। अब बात जो आएगा उसको हम लोग करेंगे। अब बात आएगा बहुलक का, यानी बहुलक। तो इसको क्या करेंगे, माध्य हमारा 4 निकल गया। माध्य 4 निकलने के बाद हम लोग अब निकालेंगे इसका बहुलक। बहुलक क्या होगा,
ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि बहुलक है क्या चीज। माध्य हमें पता चल गया, माध्य क्या है, सबको जोड़े और उतने से डिवाइड कर दे। अब बहुलक क्या है, तो बहुलक जो होगा इस डाटा के अंदर जो सबसे ज्यादा बार है, समझ गए। बहुलक उसी को कहेंगे जो एक डाटा दिया हुआ है, उस डाटा के अंदर जो सबसे ज्यादा बार है उसी को हम लोग कहेंगे बहुलक। तो इसके इस डाटा के अंदर देख लीजिएगा, इसमें सबसे ज्यादा बार कौन है। 6 2 बार है, 3 बार है, 9 1 बार है, 5 2 बार है, 1 2 बार है, 2 1 बार है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुलक जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 3। ध्यान रखिएगा, बहुलक उसी को कहेंगे जो इस डाटा के अंदर ज्यादा बार है। यह आसान तरीके से यही समझने वाली बात है कि एक डाटा दिया हुआ है, उस डाटा में जो ज्यादा बार है उसको हम लोग बहुलक करेंगे। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग इस हिसाब से करते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, इसी के अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन ज्यादा बार है, यानी किसका जो नंबर है वो रिपीटेड ज्यादा बार हुआ है। तो इसके अंदर क्या है, 3 ज्यादा रिपीटेड हुआ है, यानी 3 क्या हो जाएगा इसका बहुलक। ये ध्यान रखिएगा। अब हमारी बारी किसका है, माध्यक का। माध्यक कैसे निकलता है, अब माध्यक कैसे निकलता है, इसको क्या करेंगे, ये जो डाटा दिया हुआ है इसको असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में हम लोग इसको सजाएंगे, और सजाने के बाद जो बीच का नंबर आएगा उसी को हम लोग लेंगे इसका माध्यक। सबसे पहले देखिए इस सवाल को करता हूं, फिर मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि इसके अंदर डाटा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 है। तो इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लगाएंगे। ये फिर 1 है आपका, 1 फिर क्या है आपका 2, फिर क्या है आपका 3, फिर 3, फिर 3, फिर 4 आपके पास है नहीं, फिर आपके पास क्या है 5, 5 कितने बार है, 2 बार है 5, फिर 6 कितने बार है जी, 6 आपके पास 2 बार है 6, उसके बाद क्या है जी आपके पास 9 है, या 11 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार हो गया। अब क्या करेंगे, जब भी हम लोग माध्यक निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो बीच वाला होगा उसी को ही हम लोग माध्यक कहेंगे। यानी इनमें से इसको छोड़िए, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये इसको ये हटा, ये हटा, बचा किया आपका 3, यानी इसका जो माध्यक होगा वो कितना हो जाएगा आपका 3, यानी माध्यक कितना बन गया आपका 3। ये हम लोग क्या किए थे, जब इसके अंदर विषम संख्या था तभी तो हो पाया, अगर सम संख्या होता तो क्या होता, अगर इसमें मान लीजिए कि 12 डिजिट होता तो बीच में 2 संख्या निकलता तो उसका क्या होता। तो इसके लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे मोड, यानी मीन मोड मीडियन का, यानी माध्य बहुलक और माध्यक का एक वीडियो हम लोग बनाएंगे, उसके अंदर देखेंगे कि ये कैसे निकलेगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, 4 3 और 3, ये तीनों निकल गया। अब क्या करेंगे, इस तीनों को क्या करने के लिए बोल रहा है, इस तीनों को बोल रहा है इसको योग करो। जब इसको तीनों को योग करेंगे कितना होगा, 4 3 7, 7 और 3 7 3 कितना हो गया आपका 10। इसका आंसर, इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका 10। बात पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। जिस टाइप के क्वेश्चन है उसी टाइप के हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए जो एक्स्ट्रा वीडियो बनाना है हम लोग बनाएंगे, लेकिन इसके लिए हम लोग क्या किया, आसानी से इस सवाल को समझ लिए कि माध्य कैसे निकला, बहुलक कैसे निकला और माध्यक कैसे निकला। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि बैक टू बैक 4 क्वेश्चन हमें करना था, तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग कर लिए, यानी 35 36 37वां क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए। अब करेंगे 38वां नंबर।